हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से कॉमर्स रितेश सर पर। आज का टॉपिक है बुक कीपिंग। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तक या बुक पालन का अर्थ। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस। द वर्ड book means record or account book, and keeping means maintaining or preserving. Thus, bookkeeping means maintaining records of all business transactions. It includes both cash and credit transactions. The main objective is to know the financial position, profit or loss, and assets and liability of the business. Nowadays, bookkeeping is also done with the help of computers and accounting software ledger. Main activities of bookkeeping are: first, identifying financial transactions and events; second, measuring them in monetary terms; third, recording transactions in journals or subsidiaries books; fourth, classifying all transactions and preparing the ledger. पुस्तपालन का अर्थ। पुस्तपालन या बुक कीपिंग वह कला है, वह विज्ञान दोनों है, जिसके अनुसार समस्त व्यापारिक लेन देन का लेखा नियमानुसार स्पष्ट तथा नियत रूप से हिसाब पुस्तकों में किया जाता है। पुस्तपालन का अर्थ है व्यापार से जुड़े समस्त वित्तीय लेन देनों को नियमित, सही और क्रमबद्ध तरीके से लिखना। बुक का अर्थ है पुस्तक और कीपिंग का अर्थ है रखना या संरक्षण करना। इसलिए बुक कीपिंग का मतलब हुआ लेन देन का पुस्तकों में सुरक्षित रखना। इसमें नकद और उधार दोनों प्रकार के लेन देन शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य व्यापार की आर्थिक स्थिति, लाभ हानि और संपत्ति दायित्व की सही जानकारी देना है। आजकल यह कार्य कंप्यूटर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज की सहायता से भी किया जाता है। इसके मुख्य कार्य: पहला, व्यापारिक लेन देन और घटनाओं की पहचान करना; दूसरा, उन्हें धन में मापना; तीसरा, लेन देन को जर्नल सहायक पुस्तकों में लिखना; और चौथा, सभी लेन देन को वर्गीकृत कर खाता बही लेजर तैयार करना। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन की परिभाषाएं। According to R.N. Carter, bookkeeping is the science and arts of correctly recording in the books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money or money worth. पुस्तपालन वह विज्ञान एवं कला है जिसके अंतर्गत व्यापार से संबंधित उन सभी लेन देन को खातों की पुस्तक में सही रूप से लिखा जाता है, जिसमें धन या धन्य मूल्य का आदान प्रदान होता है। According to J.R. Bartleby, bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of books. पुस्तपालन व्यापारिक लेन देन को खातों की पुस्तकों में लिखने की एक कला है। According to Northcott and Rosenberg, bookkeeping is the art of recording business transactions in a systematic manner. पुस्तपालन व्यापारिक लेन देन को व्यवस्थित ढंग से लिखने की कला है। According to Kohler, bookkeeping is the systematic record of financial transactions of a business. पुस्तपालन व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से लिखने की प्रक्रिया है।
मेन एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन के मूल तत्व अथवा विशेषताएं। पहला है सिस्मेटिक रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन ए सिस्मेटिक एंड प्रॉपर ऑर्डर। क्रमविध लेखा लेखन, पुस्तपालन में लेन देन का एक निश्चित नियम और क्रम में लिखा जाता है, जैसे कैश बुक, जर्नल और लेजर में तारीख के अनुसार दर्ज करना होता है। दूसरा है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ओनली। ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी आर रिकॉर्डेड। केवल धन से मापनीय लेन देन, केवल वही लेन देन लिखे जाते हैं जिन्हें धन से मापा जा सके, जैसे सामान 5,000 में खरीदा शामिल होगा, मगर मालिक को ईमानदार दिखाना हो तो नहीं मापा जा सकता, तो इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। तीसरा, परमानेंट रिकॉर्ड। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अस्थायी अभिलेख, पुस्तपालन व्यापार के लेन देन का अस्थायी रिकॉर्ड प्रदान करता है, जैसे पिछले वर्ष की कैश बुक को देखकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चौथा, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक नेचर, यानी साइंस एंड आर्ट्स। बुक कीपिंग इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। विज्ञान और कला दोनों है। पुस्तपालन विज्ञान भी है और कला भी है, जैसे डेबिट और क्रेडिट के नियम विज्ञान पर आधारित हैं, बट सही तरीके से लिखना यह एक कला है। पांचवा, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस लाइक कैश और क्रेडिट आर रिकॉर्डेड। सभी व्यापारिक लेन देन का लेखा। नगद और उधार दोनों प्रकार के लेन देन दर्ज किए जाते हैं, जैसे नगद बिक्री और उधार खरीद दोनों की एंट्री की जाती है। सिक्स्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट अकाउंट। लेन देन को विभिन्न खातों में बांटा जाता है, जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट इत्यादि। सेवंथ, हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। बुक कीपिंग हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अंतिम खाते बनाने में सहायता। पुस्तपालन से लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनती है, जैसे वर्ष के अंत में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है और एसेट्स लायबिलिटी भी बैलेंस शीट से पता चलता है। एट्थ, लीगल एविडेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी यूज्ड एज लीगल एविडेंस। कानूनी प्रमाण। खातों की पुस्तकें कानूनी प्रमाण के रूप में काम आती है, जैसे टैक्स या कोर्ट केस में अकाउंट बुक्स प्रस्तुत करना। 9. यूज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मॉडर्न बुक कीपिंग यूजेज कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग आजकल कंप्यूटर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से पुस्तक लेखन होता है, जैसे टैली सॉफ्टवेयर, बैसी, एक्सेल, सेफ ऑनलाइन पोर्टल और भी अलग अलग etc. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। पुस्तपालन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य, टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। टू मेंटेन ए कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखना। व्यापार के सभी लेन देन का पूरा और अस्थायी रिकॉर्ड रखना। सेकेंड, टू ascertain प्रॉफिट और लॉस। टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर ए particular पीरियड।
लाभ या हानि का पता लगाना, एक निश्चित अवधि में हुए लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करना। थर्ड, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पार्टिकुलर डेट, आर्थिक स्थिति जानना, किसी निश्चित तिथि पर व्यापार की आर्थिक स्थिति जानना बैलेंस शीट के माध्यम से। 4. To help in management decision, to provide necessary information for managerial decision making, प्रबंध निर्णय में सहायता, प्रबंध को सही निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी देना भी पुस्तपालन का काम है। 5th, to calculate tax liability, to calculate correct tax liability like income tax, GST, etc. कर देयता निर्धारित करना, आयकर, जीएसटी आदि का सही कर दायित्व निर्धारण करना भी इसका उद्देश्य है। 6th, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड, टू हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स, त्रुटि और धोखाधड़ी रोकना, गलतियों और धोखाधड़ी का समय पर पता लगाकर उन्हें रोकने में सहायता करना भी एक उद्देश्य है। 7th, टू सर्व एज लीगल एविडेंस, टू प्रोवाइड लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, कानूनी प्रमाण के रूप में विवाद की स्थिति में खातों को कानूनी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना ये मुख्य उद्देश्य है। 8th, टू नो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, to know the amount receivable from debtors and payable to creditors, देनदार और लेनदान की जानकारी, देनदारों से प्राप्त होने वाली राशि और लेनदारों से देय राशि की जानकारी का पता लगाना। 9. टू कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी, टू कंट्रोल बिजनेस एक्सपेंसेस एंड एक्टिविटीज़, व्यापार पर नियंत्रण, व्यापार के खर्चों एवं गतिविधियों पर नियंत्रण रखना भी एक उद्देश्य है। नंबर 10, टू हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग, टू हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग, भविष्य की योजना में सहायक, भविष्य की योजना और अनुमान लगाने में सहायता प्रदान करना भी पुस्तपालन का एक उद्देश्य है। 11, टू कंपेयर पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस, टू कंपेयर पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस यानी भूतकाल और वर्तमान की तुलना के लिए हमें बुक कीपिंग अति आवश्यक है। 12th, टू असिस्ट इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अंतिम खाते बनाने में सहायता, ट्रेडिंग खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार करने में बुक कीपिंग सहायता करती है। तो आज का ये ख़त्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर बने रहें और मेरे पिछले वीडियो को बहुत आपने लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स रितेश सर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।